Hi बच्चे, good morning. So this is the first lecture today of the topic coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे शानदार जानदार लेक्चर प्रस्तुत है आज आपके सामने। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डे 1। इसका पॉइंट्स होगा क्या, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे, एरिया बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। मैक्सिमम लोग देखोगे, मैक्सिमम बच्चों से मैं बात करता हूँ, देखता हूँ बच्चे जी एग्जामिनेशन जब देते हैं वो बच्चे मेंस का या एडवांस का, तो 90% बच्चे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन आपका जो है कोनिक सेक्शन खराब होता है, सर्किल पार्ट खराब होता है, शुरू का पार्ट काम चलाऊ होता है। अगर ये पार्ट आपका शुरू का सही हो गया, 5 लेक्चर लगेगा कोऑर्डिनेट पॉइंट में। अगर ये 5 लेक्चर आपका सही हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का, तो समझो यहीं से कोरिलेट होता आगे, यहीं से आगे बढ़ती है गाड़ी। और ये सही हो गया तो आगे अपने आप सही हो जाएगा। कोऑर्डिनेट पॉइंट के बाद लोकस की बात करेंगे, लोकस के बाद स्ट्रेट लाइन पर फोकस करेंगे, स्ट्रेट लाइन से पेरिफ लाइन पे आएंगे, पेरिफ लाइन के बाद सर्किल, देन कोनिक सेक्शन। और आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है वो है आपका 5 to 6 क्वेश्चन। हमेशा एडवांस में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरू का 4-5 पार्ट अच्छा रहा तो बाकी अपने आप बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कोरिलेट होता है बच्चे। बेसिक बातें अगर कोऑर्डिनेट आप नहीं जानते बेसिक बातें कोऑर्डिनेट होती हैं और कोरिलेट होती हैं, तो बेसिक बातें अगर कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए मज़ेदार बात के साथ देखता हूँ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। देखो बच्चे क्या करना, या सबसे पहले देखता हूँ बच्चे इसके लिए कि ये है क्या। बच्चे पहले चेक करो है क्या, कोऑर्डिनेट किसने दिया। इसके पापा का नाम है रेने डिस्कार्ट्स। क्या नाम है बच्चे, इसको लिखते हैं क्या, रेने डिस्कार्ट। रेने डिस्कार्ट्स इसको बोल सकते हैं 1596 to 1660। 1596 में ये पैदा हुआ था, 1660 में मर गया था बच्चे। तो रेने डिस्कार्ट्स इज नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पापा का नाम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पापा का नाम का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कार्ट्स नहीं दिया था, इसलिए इसके नाम पे पड़ा है द कार्टेशियन। ठीक है ना, कोचिंग के नाम पे होता है ना, एलेनाइट होता है, रेजोनाइट होता है बच्चे, बंसलाइट होता है ना, फिट्जियन होता है, तो इसके नाम पे आया कार्टेशियन, द कार्टेशियन बोलते हैं। तो देख बच्चे अब मैं इसकी बात करूँगा। ये ले लिया बच्चा, एक सर्कुलर पॉइंट ले लिया बच्चे, यहाँ से लोगे पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया एक्स और वाई। एक्स को बोलते हैं एब्सिशा। क्या बोलते हैं, एक्स को बोला जाता है एब्सिशा, और वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई के पैरेलल लाइन। ठीक है ना, एब्सिशा हो गया बच्चे, एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ये पॉइंट आ गया बच्चा। अब यहाँ से डालोगे परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस है बच्चा, 0 है, ये वाई एक्सिस है बच्चा। अब यहाँ से देखो तो ये एंगल थीटा हो गया बच्चा। तो ये जो पॉइंट हमारे पास हो गया एम हो गया बच्चा, ये डिस्टेंस हो गया एक्स, ये डिस्टेंस क्या हो गया वाई। सो इट इज एक्स और वाई, पॉइंट हो गया एक्स और वाई बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से देख बच्चे क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे साइन थीटा। साइन थीटा हो गया वाई अपॉन आर, इसे लिखोगे आर। ठीक है, और कॉस थीटा की बात बोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से क्या बना बच्चे, वाई बन गया आर साइन थीटा और एक्स बन जाएगा आर कॉस थीटा। हाँ या ना बोलेंगे आप लोग। शिवांश, दिव्यांश, आद्या, अश्विका, इज ओके बेटा, सही है सबका, गुड, सही है सबका, गुड बच्चे। देखोगे तो ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया अपने पास tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा y अपॉन एक्स। इसी tan थीटा को बोलते हैं स्लोप, इसी को बोलते हैं स्लोप। ठीक है ना, यही हो गया आपका स्लोप। और यहाँ से लिखो बच्चे आर स्क्वायर की बात करोगे तो रूट अंडर क्या होगा बच्चे, आर स्क्वायर की बात करोगे तो देख तो बच्चा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो आर अपने पास हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देख बच्चा सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, सही है।
चलो सही है। अब देखो बच्चे इसकी बात मैं करूं, यहाँ से लिखता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको लिखूंगा बच्चे पोलर कोऑर्डिनेट। ये हो गया बच्चे। देखो तो इसको लिखोगे कार्टेशियन के लिए एक्स और वाई। अब पोलर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर और थीटा। वेयर आर का वैल्यू क्या है बच्चा, वेयर आर का वैल्यू हो गया बच्चे कितना, आर अपने पास हो गया, देखो बच्चे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और थीटा की बात करेंगे, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, वाई अपॉन एक्स आ गया। तो एक चीज़ और देखो बच्चे, एंगल की जब बात करोगे तो ऐसे चलोगे, ये हो गया आपका पॉजिटिव। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अपने पास डाउनवर्ड अगर लोगे, ऐसे लोगे बच्चा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या है ये अपने पास है क्लॉकवाइज। तो ये बनेगा नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव। इससे काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं बच्चे। एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ या ना शिवांश, ठीक है बच्चे। साकेत, समीर, इज इट ओके, आद्या, आशुका, प्रेरणा, खुशी, ठीक है। चलो देख बच्चा, ये अपने पास हुआ। जब पॉइंट लेके चलोगे तो पॉजिटिव लेना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव लेना होगा तो क्लॉकवाइज की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करेंगे। अब यहाँ से आता हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ से आता हूँ बच्चे डिस्टेंस फार्मूला। लिखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या बोलता है, यहाँ कोई पॉइंट होगा बच्चे, ऐसे पॉइंट आ गया, ये हो गया a ऑफ x1 y1 एंड b ऑफ x2 y2। ठीक है ना। ट्रिक याद रखना बच्चा। अपने पास ए बी की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, ऐसे लोगे डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ वाई का स्क्वायर। क्या लोगे, डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो गया बच्चा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सही है। ये कंडीशन, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला बना बच्चा। ये डिस्टेंस निकालना रहा, अगर पॉइंट्स और का भी दिया रहेगा तो ये हो गया अपने पास 2D। ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 2D। और यही चीज़ 3D रहेगा तो क्या होगा, अच्छा यही हो गया 3D में। 3D की बात करेंगे तो ये हो गया अपने पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब 3D है तो 3D बताना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा x1 y1 z1, यहाँ लिखना पड़ेगा x2 y2 और z2 हो गया बच्चे। थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। दिस वन, ये बन गया आपका 3 डायमेंशन। ये हो गया 3D में केवल z बनाना है बच्चे, z बढ़ा दोगे 3D हो गया। 3 डायमेंशन का परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है। कैसे बच्चा, 3 डायमेंशन का मतलब होता है हाइट। ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं, अक्सर बच्चों से पूछते हैं, आप लोग से भी, चलो आप लोग से बाद में पूछेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करने का। सिंपली पूछते हैं, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड लेंथ। तो बच्चा बोलता है लेंथ है, हाइट है। सो गए तो लेंथ हो गया, खड़ा हो गए तो लेंथ हो गया, और लेट गए तो पता नहीं क्या हो गया। अरे बेटा ऐसा नहीं होता। हाइट का मतलब थिकनेस, मैं खड़ा हूँ, ये हाइट है। ठीक है बच्चे। और ये चौड़ाई हो गया, ये जो मेरा मोटाई है उसे बोलेंगे थिकनेस, उसे बोलेंगे हाइट। जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लासरूम में, तो देख बच्चा, इसकी लंबाई ऐसे एक तरफ से हो गई, अगर लंबा है तो एक तरफ से विड्थ हो गया बच्चा। और ये जो इसका बीच का जो गैप बनेगा, ये बनेगा हाइट। क्या बनेगा, इसे बोलेंगे हाइट। सही है सबका, बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चे, इसको मैं प्रूफ भी करता हूँ बच्चे, इसे प्रूफ भी करता हूँ बच्चे। अपन क्या करेंगे बच्चे, ऐसे लेंगे, तो यहाँ से ले लिया बच्चे, पॉइंट ले लिया a ऑफ x1 y1। ठीक है ना, a ऑफ x1 y1। ये ले लो आप b ऑफ x2 y2 ले लिया बच्चा। जस्ट द परपेंडिकुलर अपॉन x एक्सिस, x पे डालोगे परपेंडिकुलर, आपको चाहिए ए बी चाहिए बच्चा। तो ये अपने पास हो गया, यहाँ से आता है x1 हो गया बेटे, ये अपने पास x2 है, ये ओरिजिन है, तो ये बनेगा x1 माइनस x2 राइट।
ये बनेगा बच्चे क्या, ए बी सी है, ये बन गया आपका y1 माइनस वाई टू, y1 माइनस वाई टू, ये बना बच्चे y1 माइनस वाई टू, ठीक है ना। तो देखते बच्चे ए बी स्क्वायर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया बच्चे, देखो तो ये लिखोगे बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो गया अपने पास, ए बी स्क्वायर हो गया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर था बच्चा, तो ए बी अपने पास क्या हो गया, रूट अंडर में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये अपने पास बनेगा। ए बी का जो डिस्टेंस है उसकी बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखता हूँ यार, एक क्वेश्चन देखता हूँ। मान लो कोई पॉइंट हमारे पास बच्चे ए है, ए हमारे पास है 2 और -1, बी अपने पास है बच्चे कितना -1, और ये हो गया अपने पास माइनस में, ये हो गया अपने पास कितना 5 है बच्चा, ठीक है ना। ये अपने पास 5 है, नो नो नो, ये अपने पास क्या रखा जाए बच्चा, 3 रखा जाए बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की बात करोगे तो यहाँ से ए बी की बात करोगे तो ये बनेगा डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस प्लस 1 हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, एंड -1 -3 -4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपका 25, ये बनेगा 25। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका वैल्यू आएगा 5, हाँ या ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका वैल्यू 5 आएगा। इज इट ओके? आद्या, अश्विका, ओके बेटा, निहारिका, कम टू द मैसेज बॉक्स, कम टू द मैसेज बॉक्स। सही सब बच्चे का, वेरी गुड बच्चा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने देखोगे। अब आता हूँ सेक्शन फार्मूला, क्या लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। आइए सेक्शन फार्मूला की बात करें बच्चे। तो सेक्शन फार्मूला में 3 पार्ट हो गए बच्चे। पहला जो पार्ट इसका है वो है फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है इंटरनल सेक्शन। इसकी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चा, ये पॉइंट है बच्चे हमारे पास, ये हो गया a ऑफ x1 y1, ये बनेगा b ऑफ x2 y2 बच्चे। सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारे पास m और n में डिवाइड करता है बच्चा, ऐसे ये n है बच्चा ऐसे, तो ये हमारे पास p ऑफ x y चाहिए, इसी का वैल्यू चाहिए बच्चा। अपन लिखेंगे क्या, AP बाई BP, ये हो गया अपने पास m अपॉन n। सही है ना। रेशियो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? रेशियो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे। अब यहाँ x की बात करोगे तो देख बच्चे क्या करना, x की बात करो बच्चे, m ऑफ दिस और n ऑफ दिस ऐसे लेना, ऐसे लेना बच्चे। तो क्या हो गया देखो तो, अब यहाँ से लिखोगे m ऑफ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट। y की बात करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, दिस वन। ये हो गया आपका 2 डायमेंशन, ये अपने पास हो गया 2 डायमेंशन। और इसी में z ले आओगे, इसी में z ले आओगे mz2, ये हो गया आपका mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। सही है। तो ये बनेगा, ऐसे मिला दोगे, ये बनेगा 3D, हाँ या ना, ये बनेगा 3D, हाँ या ना। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? निहारिका ठीक है, शिवांश, दिव्यांश, आद्या, स्विका। चलो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट अब देखता हूँ बच्चे, इसी में देखता हूँ मैं, ये हमारा है इंटरनल डिवीजन। नेक्स्ट देखता हूँ बी नंबर में, बी हमारा है फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन। अगर डिवीजन एक्सटर्नल हो तो क्या करेंगे? अच्छा बाय द वे मन हो गया प्रूफ करने का, तो प्रूफ भी तो कर सकते हैं ना, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है बच्चा, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका मन हो गया कि नहीं यार मैं तो करूँगा, तो आप बच्चे एक काम करते बच्चा, इससे हटा भी, इससे हटा बच्चे, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा बच्चे। तो देख बच्चे मैंने यहाँ से ले लिया ऐसे, देखो तो गौर से, ये पॉइंट ले लिया बच्चा,
ये ले लिया a ऑफ x1 y1, ये ले लिया b ऑफ x2 y2, ठीक है, ये हो गया p ऑफ x और y, ठीक है बच्चे, ये हो गया m, ये हो गया n, ठीक है, यहाँ से डालिए परपेंडिकुलर, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, कुछ नहीं करने का, ये दोनों का एंगल सेम है बच्चा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो x की बात जब करोगे इसका x कितना हो गया, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, ये हो गया बच्चे x1 माइनस x, x1 माइनस x, सही है ना, x1 माइनस x2 नहीं, ये क्या हो गया बच्चा, देखो तो क्या बनेगा, यहाँ से ये अपने पास x है बच्चा, तो ये बनेगा x माइनस x2, राइट ना, और ये बन जाएगा x1 माइनस x, ये x है बच्चा, राइट। तो देखो तो x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x माइनस x2 अपॉन n, इट मस्ट बी इक्वल्स टू x1 माइनस x अपॉन m। अब यहाँ ठीक करोगे तो ये बनेगा m ऑफ x माइनस x2 n ऑफ x1 माइनस x। तो देख बच्चे x कॉमन लोगे, ये बनेगा m प्लस n, और राइट में हो जाएगा, ये चला जाएगा राइट में बच्चा, ये हो जाएगा mx2 अब प्लस nx1, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये इसका प्रूविंग हो गया बच्चे, ये इसका प्रूव हो गया। तो सिमिलरली जब y की बात करोगे तो सिमिलरली y भी निकाल लोगे, आप निकाल लोगे ना, तो सिमिलरली y आपके पास my2 ny1 अपॉन m प्लस n होगा बच्चा, ये अपने पास आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है बच्चे क्या, एक्सटर्नल डिवीजन, बी आता है बच्चे फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में अपन क्या करेंगे इसकी बात देखो तो क्या करना, कोई पॉइंट बच्चे यहाँ पे है, इसको उठा के यहाँ ला बच्चा, ये हो गया आपका x1 y1, ये पॉइंट आ गया x2 y2, इस पॉइंट को खींच करके यहाँ से यहाँ लाइए बच्चा, ये p हो गया, p ऑफ x y। चाहिए क्या बच्चे, चाहिए अपने पास का, तो टोटल जो लेंथ है वो m हो गया, और ये जो पार्ट हमारे पास जो आपने स्ट्रेस किया बच्चे वो हो गया n हो गया। अब देखो तो AP अपॉन BP दिस इक्वल्स टू माइनस m अपॉन n है बच्चा। इसको बढ़िया से गौर से देखना बच्चे, बहुत सारी बातें कहता है ये, ठीक है ना। अब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव रेशियो नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ लिखते हैं क्या बच्चे, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट पॉइंट इज एक्सटर्नल, पॉइंट इज एक्सटर्नल। नेगेटिव साइन शो करता है बच्चे, जो पॉइंट होगा एक्सटर्नल होगा। अब एक्सटर्नल का कोई मतलब तो होता नहीं है बच्चा, इसका मतलब हो गया इमेजिनेशन है, और रियली दिस इज नोन एज, और रियली दिस इज नोन एज, दिस इज पॉइंट ऑफ इमेजिनेशन, पॉइंट ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, ये पॉइंट ऑफ इमेजिनेशन है बच्चा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट तो होता ही नहीं है, और अगर होता है आपको अच्छा लगता है कि नहीं सर होता है सर, तो एक काम करते हैं, ½ kg का पनीर टिक्का मंगवाते हैं, इसको रिसर्च करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। पनीर टिक्का मान लो हमारे पास ये है ½ kg का, तो मैं क्या करूँगा, ये सारे जो बच्चे मान लो बैठे हैं, तो मैं इसका एक्सटर्नल पार्ट आपको देता हूँ, पहले एक पार्ट आपको, एक पार्ट मैं, पहले एक्सटर्नल देन इंटरनल। तो ऐसे कट किया, आपको दे दिया, कुछ पता नहीं क्या मिला, अंदर से कट किया, मैं खा गया। फिर ये राइट लेफ्ट से आते हैं बच्चे, एक पार्ट कट किया एक्सटर्नली, उस बच्चे को दे दिया, फिर अंदर से कट किया, मैं खा गया। तो खा तो मैं रहा हूँ, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको कल्पना तो दे रहा हूँ, मुझे इमेजिनेशन तो दे रहा हूँ। फिल्मों में देखते हो जब बड़े स्टार्स आते हैं किसी महफिल में, तो क्या करते हैं, फू करते हैं, फू करते हैं, या अपनी मर्जी से कोई गुलाब का फूल लेते हैं, ऐसे अब बिना आपको जो है एयर में फ्लो करते हैं, और सारे जो पब्लिक है यार, सारा जो ऑडियंस है पागल हो जाता है कि फूल को लूटता है। फूल किसी एक के पास भी नहीं जाता, लेकिन सारे लोग लूटते हैं, और सारे लोग उसे लूट करके अपने पॉकेट में रखते हैं, शो करते हैं कि उन्होंने रिसीव कर लिया, उन्होंने उसका जो फू था, उसका जो स्माइल मंत्र था, उसका जो आपका एयर था,
उनके पास पहुंच गया है, वो एयर ओरिजिनली पॉजिटिविटी का था, वो प्लीजेंट का था, वो उसको बोलते हैं प्लीजिंग एयर था, एक सुखद एहसास था कि यार उस हीरो ने हीरोइन ने मुझे जो है एयर पास किया। एयर मतलब अपनी सुगंध दिया, अपने फूल दी, खुशबू दी, ये एक पॉजिटिविटी का निशानी होता है। हर स्टार अपने महफिल में ऐसा जरूर करता है। चलिए, तो वो इमेजिनेशन है बच्चा, होता कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कल्पना हो गई यार कि यार मिल गया, उसका जो है टच हो गया, एयर टच हो गया, एयर क्रॉस हो गया, जो भी हो गया। चलिए उसकी बात नहीं करेंगे, अब इसकी बात करूंगा मैं। तो इसमें क्या करूंगा बच्चे, x का वैल्यू हो गया आपका mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y का वैल्यू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये हो गया आपका 2d। क्या हो गया ये हो गया अपने पास 2d। अब इसको और करो बच्चे, z की बात करूंगा मैं, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। तो ऐसे ले लोगे तो ये हो गया 3d, ये हो गया 3d। तो ठीक है बच्चा, ये अपने पास कंडीशन आ गया, सही है ना, सही है। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, ये तो अपने पास आ गया एक्सटर्नल डिवीजन। अब आते हैं फॉर मिड पॉइंट। तो सी में आता है बच्चा फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या करोगे, मिड पॉइंट होता है बच्चे क्या, आप जानते हैं ना, एवरेज की बात करूंगा मैं। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया b हो गया बच्चा x2 y2। ठीक है बच्चे, ये p इज़ द मिड पॉइंट। तो p इज़ द मिड पॉइंट का मतलब AP बराबर BP हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है बच्चे। तो यहाँ x और y का वैल्यू, इसका मतलब दोनों रेशियो सेम है बच्चा, दोनों 1:1 है, 2:2 है, 3:3 है, सेम लेंथ का दोनों है बच्चा। तो यहाँ से x की बात करोगे, यहाँ से x की बात करोगे तो देखो क्या अपने पास आता है। यहाँ लिखूंगा मैं x, y। यहाँ से x की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया x1 प्लस x2/2 और y अपने पास हो गया y1 प्लस y2/2 और z अपने पास हो गया z1 प्लस z2/2। तो ये अपने पास हो गया 2d और ये अपने पास हो गया 3d। सही है सबका, इज इट ओके माय डियर, क्या सबका सही है। इसके बाद बात करूंगा सेंट्रॉइड की, इन सेंटर की, एक सेंटर की बात करूंगा। पहले कुछ क्वेश्चन चलता है बच्चे, जहाँ तक हो गया कुछ क्वेश्चन यहाँ तक चल दे हम लोग, सही है ना। तो आप बच्चे देखो, तो इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बच्चा, स्टेट द नेचर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। किसी ट्रायंगल का नेचर बताना है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। क्या सबसे बनेगा ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है। मैं बनाता हूँ बच्चे फर्स्ट नंबर, देखो बच्चे मैं बनाता हूँ इसका फर्स्ट नंबर में क्या करोगे, ये बच्चे फर्स्ट नंबर बच्चा, फर्स्ट नंबर में ये ट्रायंगल ले लिया ऐसे आपने, ठीक है ले लिया। ये अपने पास हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। आप ऐसे लेके चल रहे हो बच्चा, ऐसे लेने का मतलब पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बच्चे, तो ये पॉजिटिव हो गया बच्चा। तो ये अपने पास हो गया 0 1, ये हो गया 1 0 और ये अपने पास आ गया 1 1, ठीक है। इसी में बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे बाद में, फिलहाल अपन बात कर रहे हैं नेचर का। अब नेचर की बात किया बच्चे, तो देख तो क्या किया बच्चे यहाँ से, अब देखो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका देख बच्चे इसका वैल्यू क्या हो बच्चे, रूट अंडर में 1 - 1 0, तो ये बनेगा 1 0 - 1 0 + 1, ये हो गया 1। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपका √2। इसकी बात करोगे तो रूट अंडर दिस बच्चे 1 स्क्वायर प्लस 0 हो गया बच्चा, तो ये भी हो गया 1। तो देख तो बच्चे क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो गया बच्चा। ये हो गया अपने पास AB स्क्वायर हो गया 2, बिल्कुल सही है बच्चे। तो ये तो बन गया आपका आइसोसेल्स राइट एंगल। सो ट्रायंगल इज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बना, आइसोसेल्स भी बना और राइट एंगल बना। राइट एंगल किस पे है बच्चा, तो राइट एंगल एट B, देखो तो 2 यहाँ है, राइट एंगल एट C, तो यहाँ एंगल C बनेगा 90 डिग्री। C के सामने वाला एंगल साइड सबसे बड़ा बच्चे, तो ये दिस विल बी द बिगेस्ट साइड, दिस विल बी बिगेस्ट एंगल, सबसे एंगल बड़ा यही होगा आपका।
तो √2 के सामने वाला जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा, तो उसका एंगल निकालोगे, अगर राइट एंगल है तो दिस विल बी 90, राइट ना? आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है समझ में? तो जस्ट आई एम गिविंग यू टाइम, सेकंड थर्ड फोर्थ बनाइए, मुझे दिखाइए हु विल डू फास्ट। किस बच्चे का सबसे पहले बनता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखोगे। आई एम जस्ट वेटिंग योर रेस्पॉन्स माय डियर। सारे बच्चों का रेस्पॉन्स मैं देख रहा हूं, किस बच्चे का पहले बनेगा? देखिए आद्या डन, शिवांश डन, दिव्यांश डन, अजुका डन, निहारिका डन, जयदीप डन, बहुत अच्छी बात है बच्चे। प्रेरणा डन, खुशी डन, सत्यम डन, शिवानी डन, सबका डन डन हो गया। आदित्य डन, सबका डन हो गया बच्चे। आइए देखता हूँ बच्चे कौन सा सेकंड थर्ड डन। चलो बच्चे देखो तो सेकंड बनाता हूँ बच्चे, सेकंड नंबर। सेकंड में क्या करना बच्चा? सेकंड में मैं लेता हूँ ऐसे, ये ले लिया बच्चे, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी। ए हमारे पास है 1 1, राइट, बी हो गया 2 3 और सी अपने पास हो गया 4 7। सही है ना? ये भी चेक कर लेना बच्चे, कहीं 2 का डिस्टेंस थर्ड तो नहीं है। अगर मान लो 1 है ये 2 आ जाता तो इसका मतलब लाइन कोलिनियर होता बच्चा। क्या होता? लाइन कोलिनियर हो जाता। 2 1 था, एक 2 होता, तो 2 का सम थर्ड का बराबर हो रहा हो तो लाइन्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो बच्चे इसकी बात करोगे, बताओ क्या हुआ? तो ए बी अपने पास क्या हो गया बच्चा? ए बी अपने पास हो गया 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका √5, ठीक है ना? बी सी की बात करोगे, क्या हुआ बच्चा? 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ हो गया 7 - 3 4, ये हो गया 16, तो ये हो गया 20, तो 2√5। वाह, सही है बच्चा। AC की बात करेंगे, AC की बात करेंगे, AC हो गया 9 अब प्लस हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 45 हो गया बच्चा। 45 हो गया तो देखो तो कितना हो गया बच्चे? 45 का मतलब हो गया 9 × 5 = 45, 3√5। सही है ना? देखो बच्चे ये बनेगा आपका 3√5। अब देख तो बच्चा √5 और 2√5, 3√5 हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, AB + BC बराबर आ गया AC। तो ये बच्चे लाइन ऐसे हो गया, ये हो गया A to B और B to C और इस दोनों का बराबर हो गया C। इसका मतलब हो गया दिस कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, दिस कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, ट्रायंगल बनेगा नहीं बच्चा। अच्छा लिख दिया था आपने, बिल्कुल सही है बच्चे, कोलिनियर सही है। दिस कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, सो पॉइंट्स क्या, कौन सा पॉइंट्स? A B C आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स है बच्चा ये कोलिनियर होगा, बिल्कुल सही है माय डियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास हो गया। थर्ड देखता हूँ बच्चे, थर्ड देखा जाए, थर्ड में क्या करोगे? थर्ड में आपने क्या किया है देखिए तो, ए ले लोगे, बी लोगे, सी लोगे बच्चा। ए अपने पास हो गया 2,1, बी अपने पास हो गया -1 -3 और सी अपने पास क्या हो गया -50। सही है ना? अब देखो बच्चे ए बी की बात करोगे तो क्या हो गया 2 अब -+1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 हो गया बच्चे अब प्लस 4 × 16, ये हो गया 25, तो ये बन गया आपका 5, ये बन गया 5। अब इसकी बात कर बच्चा तो -5 + 1 तो -4 का स्क्वायर 16 अब प्लस 9, ये भी हो गया 5। इसकी बात करेगा -5 -2 -7 सस्ते 49 अब +1 हो गया 50, 50 हो गया बच्चे तो क्या हो गया 5√2, क्या बच्चे 50 25 दूनी 50, ये बन गया आपका 5, ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया प्लस 5√2। सही है ना? अब देख बच्चे 25 25 50, तो ये देखो तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा फिर से आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ये बनेगा बच्चे इस एंगल पे राइट,
इस एंगल पे आपका राइट एंगल बनेगा बच्चा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री, ये बनेगा आइसोसेल्स राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। मतलब ट्रायंगल इज, ट्रायंगल क्या है बच्चा, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हाँ या ना बोलोगे? सही था सबका? सही था ना? गुड। तो नेक्स्ट आप बना जाना, फोर्थ बना जाना बच्चे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आपके सामने। अब आइए पैटर्न ए पे आ गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, इससे बनाइए आप। इफ ए लाइन ज्वाइनिंग ए ऑफ 3 5 बी ऑफ 6 4 इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट में बराबर बराबर बांटना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसे बोलते हैं ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्टेड। ये ध्यान रखना बच्चे। तो सॉल्यूशन में क्या करना, ए लाइन लिया बच्चा, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। ए कितना है बच्चे, ए अपने पास है 3,5, बी कितना है, बी हमारे पास है 6 और 4। इसको ट्राइसेक्ट कर बच्चा, तो 1 पोर्शन 2 पोर्शन, तो ये लिख दोगे P1, ये लिख दोगे P2। अब यहाँ करना क्या, मान लो कि P1 रहता, P2 हटा दो बच्चे। तो P1 के लिए ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर पार्ट में बांटना, 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना। तो देख बच्चा गौर से देखोगे, यहाँ से क्या हुआ बच्चा, इसको मान लो एक पार्ट है बच्चा, तो ये हो गया आपका 2 पार्ट। हाँ या ना? ये हो गया आपका 2 पार्ट हो गया बच्चे। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का। अब मैं P1 की बात करूँगा, P1 का एक्स वाई लाऊंगा बच्चे। तो देखो तो बच्चे P1 के लिए, P1 का एक्स वाई क्या हो गया, ये हो गया अपने पास। देखो बच्चे ये आ गया 1 ऑफ दिस एंड 2 ऑफ दिस। तो 1 ऑफ 6, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 बाई हो गया 1 प्लस 2 हो गया 3, राइट। 1 प्लस 4, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 बाई 3। चेक कर बच्चे कितना आया, 6 6 12/3 हो गया, तो 4 हो गया बच्चे। 6 6 12, 12/3 3 4 12, ये कितना बच्चे 10 4 14 14, 14 बाई दिस, ये बनेगा 14/3, 4,14/3। P1 का वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया बच्चा, इसका वैल्यू आ गया, ये आया 4,14/3। अब दूसरी बात देखो बच्चे, P2 की बात करोगे, P2 P1 और B का मिड पॉइंट हो गया। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला निकाल लो। मिड पॉइंट फार्मूला क्या लिखते हैं आप, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 लिखते हो ना। तो यहाँ लिख दो बच्चे 4 प्लस 6 10, 10/2 हो गया 5, और ये हो गया आपका 4 3 12, 14/3 प्लस 4, तो 4 3 12 और 14 कितना बच्चे 26, 26/3, तो 13/13/3, ये बनेगा 13/3। सही बच्चा, ऐसे करोगे 14/3 प्लस 4/2, ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 26, 26/3 इंटू 2, तो ये बनेगा 13, 13/2 इसका आंसर हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चे? इसमें एक क्वेश्चन आपको और लिख देता हूँ बच्चा। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ जो आपको बनानी है होमवर्क। आपके लिए होमवर्क हो गया बच्चा, एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसी पैटर्न पे। देखो बच्चे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन बच्चा, VSQ, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। VSQ बोलते हैं कोटा में, VSQ बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन। अब मैं यहाँ से 3 5 हटाता हूँ बच्चे, ये हटाता हूँ बच्चा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं 2, यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, देखो तो यहाँ लिखता हूँ 2 7 3 5, सही है। अब सेम क्वेश्चन हो गया, आपको ट्राइसेक्ट करता है, इसका वैल्यू निकालिए। निकाल लेंगे आप, निकाल लोगे ना?
डू इट फास्ट बच्चे, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चा, ये आपका होमवर्क हो गया, ये हो गया होमवर्क, खुद कर लो, आप खुद करो बच्चे, इससे प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी, ठीक है ना। अगर ये टेट्रा सेक्टर होता तो क्या करते, 4 पार्ट में होता तो क्या करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, इफ ए लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज टेट्रा सेक्टेड, टेट्रा सेक्टेड मतलब 4 बराबर पार्ट में बांटना, ठीक है ना। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेट्रा सेक्शन। तो सॉल्यूशन देख बच्चे क्या करने का, ये लाइन ले लिया बच्चा, ये लाइन ले लिया, ए कितना है, ए हमारे पास 3 2 है बच्चे, बी कितना है बच्चा, बी अपने पास है 5, -1, 5, -1। अब देखो बच्चे इसको 4 पार्ट में बांटोगे, ये ऐसे हो गया, देख तो बच्चे 4 इक्वल पार्ट हो गया, इसे मान लो P, इसे मान लो P1, इसे मान लो P2। तो सबसे पहला तरीका बच्चे 4 सेक्शन है, तो निकालने का बहुत सारा तरीका, ऐसे देखोगे आप, ऐसे देखो बच्चे, इसको 1 मान लोगे तो ये अपने पास 3 आ गया, हाँ या ना, तो सेक्शन फॉर्मूला से बन जाएगा। बट आपके लिए सबसे अच्छा P निकाल लो ना बच्चे, इस लफड़ा में मत पड़ो आप क्या करना, आप सबसे अच्छा काम करोगे, P निकाल लो, P हमारा P ऑफ एक्स वाई है बच्चा, ये देखो क्या बोलता है। तो P निकालोगे, P इज़ द मिड पॉइंट। तो देखो बच्चे 5 + 3 हो गया 8, 8/2, तो ये बनेगा 4, 2 और -1 ये हो गया 1, तो 1/2, दिस इज़ द मिड पॉइंट, ये बन गया आपका मिड पॉइंट। एक काम करते हैं, 2 है बच्चा, इसको लिखते हैं -2 तो अच्छा रहेगा, ये लिखते हैं -2 तो और अच्छा रहेगा बच्चा, तो लफड़ा ही खत्म रहेगा। तो देखो बच्चे क्या बनेगा, ये 2 और -2 का मिड पॉइंट कितना बचे, दोनों का सम 0, तो ये बनेगा 0, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे रहेगा। अब देखो बच्चे, अब P2 को निकालोगे, P2 क्या है बच्चा, P2 मिड पॉइंट है P और B का, हाँ या ना, हाँ या ना, बन गया ना। तो 4 + 5 9, तो ये हो गया 9/2, राइट, और 0 -2 तो ये हो गया आपका -1, बिल्कुल सही बच्चा। P1 की बात करोगे, P1 मिड पॉइंट है A और P का, P1 मिड पॉइंट है A और P का, तो ये हो गया 4 + 3 7, तो 7/2, और ये हो गया आपका 1, हाँ या ना, बोलोगे आप। इज इट ओके टू ऑल, क्या सारे बच्चे सही है, सही है बच्चा, ऐसे निकाल लोगे ना। तो इसी पे मैं लिखता हूँ VSQ, इसी पे लिखता हूँ मैं VSQ। VSQ होता है वेरी सिमिलर क्वेश्चन, इसे बोलते हैं कोटा पैटर्न। ताकि एक क्वेश्चन हमने बना दिया, एक आप खुद बनाइए, बुक से तो बनाते ही हो आप, सीट से बनाते हो बच्चे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन को फिर से उठाया और फिर से एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप अपना इसे बनाते रहिए, इसे बनाते रहिए। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, इसे बनाना आपको है, कैसे बनेगा ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ ठीक करना मुझे बच्चे क्या है, देखो तो यहाँ मुझे ठीक करना बच्चा, ऐसे ऐसे पॉइंट ठीक करना, ये लिखूंगा 4, यहाँ लिखूंगा बच्चे 6, यहाँ लिखूंगा मैं 1, यहाँ लिखूंगा 7, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए टेट्रा सेक्टेड है, तो बाकी काम आप कर लेंगे ना, कर लोगे, ठीक है बच्चा। तो सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है बच्चा, वही पैटर्न है। यहाँ से हो गया A, ये हो गया B, यहाँ बीच में लोगे P, ये हो गया P1, ये हो गया P2। अब आपको सब निकालिए बच्चे, पहले ये निकाल लेना, पहले ये निकालना बच्चे, ये तो गिवन था, ये अपने पास 4 1 है बच्चा, ये अपने पास 6 और 7 है बच्चा, तो 6 और 7, तो 4 और 6 का सम कितना हुआ 10/2, तो ये बनेगा 5 और 7 1 8, 8/2 हो गया 4, ये हो गया 5 और 4 बच्चे। सिमिलरली P2 आप निकाल लेना, P1 आप निकाल लेना बच्चा, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आप बच्चे, अब देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया आपके पास इस बार, अब देखता हूँ कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन आप खुद बनाओ, चेक कर बच्चा। इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4 एंड K7 इज XY एंड 2x + y 2x + 2y + 1 = 0, फाइंड K का वैल्यू चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, मिडिल पॉइंट ऑफ द पॉइंट, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज XY, और ये गिवन है बच्चा, ये गिवन है, तो आपको K का वैल्यू चाहिए। ऐसा ऐसा 2 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, ये आपको बनानी है, ठीक है ना।
जस्ट आई एम गिविंग यू 2 मिनट, वन क्वेश्चन 1 मिनट, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट बच्चे। एंड हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है? देखो मैं बनाइए इसे, ठीक है। बन गया बच्चे? आद्या डन डन डन, चलिए अच्छी बात है, सारे बच्चों का बन गया लगभग। अब चेक कर लें, आ जाओ बच्चा, चेक करता हूं मैं इसे। देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या किया, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। देखो बच्चे ये लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है बच्चा, ऐसे लोगे सॉल्यूशन में। ये हो गया A ऑफ 3 4 एंड B ऑफ K 7। इसका मिडिल पॉइंट ये है बच्चा, ये इस लाइन से जाता है, ये क्रॉस करता है इस लाइन से बच्चा। लाइन है 2x + 2y + 1 0। इफ द मिडिल पॉइंट समझते हो ना आप, तो मिडिल पॉइंट में क्या करेंगे बच्चा, इसको मान लो कुछ पॉइंट मान लो P, तो मिडिल पॉइंट हो गया K + 3/2 एंड 7 + 4 11/2। ये इसका हो गया मिडिल पॉइंट। हाँ या ना, सही है ना? ये मिडिल पॉइंट लाई करता है लाइन पे बच्चा, मिडिल पॉइंट लाई करता है लाइन पे। तो क्या हो गया बच्चा 2x हो गया, देख बच्चे K + 3, तो 2 × x के प्लेस पे हो गया K + 3/2, 2 कैंसिल राइट, प्लस 2 × y का वैल्यू दे दो बच्चा 11/2, ये कैंसिल प्लस 1, 2 कैंसिल बच्चे। देख तो बच्चा क्या बनेगा, k का वैल्यू हो गया 11 + 1 12 अब प्लस 3 15, k हो गया -15। आया था सबका, सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे। 1 end ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल बना लिया बच्चा, सर्किल का डायमीटर का एक एंड ऐसे ले लिया बच्चे, एक एंड ले लिया, ये सेंटर है बच्चा, इसको A मान लो, इसे B मान लो। तो देख बच्चे 1 end ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 2 3, ये अपने पास हो गया 2 3। सेंटर कितना है, सेंटर अपने पास है -2 5, ये निकालना बच्चा, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसे निकालिए, कैसे निकाला आपने, तो देख बच्चे मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगेगा, B का वैल्यू आ गया बच्चा, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से क्या करोगे, ये अपने पास हो गया x और y, तो x + 2 y2, x + 2 y2 = -4, x हो गया अपने पास -6 एंड अगेन y + 3 y2 = हो गया 5 सही है ना। तो y कितना हो गया, y हो गया 10 में से दिस 3 गया, ये बनेगा 7, ये अपने पास पॉइंट आ गया -6,7। हाँ या ना, तो ये पॉइंट क्या आ गया -6,7, सही है सबका। इज इट ओके? निहारिका, शिवांश, ठीक, वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द पॉइंट C -1 2 डिवाइड्स इंटरनली द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देख बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये ले लिया बच्चा, इफ द पॉइंट C डिवाइड्स इंटरनली, ये पॉइंट C जो हमारे पास है बच्चा, ये पॉइंट C हमारे पास है, ठीक है ना। इफ द पॉइंट C, ये जो C है बच्चे, C हमारे पास हो गया -1, 2। इफ द पॉइंट C -1 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A ऑफ, ये हमारे पास A है बच्चा, ये C था ना, ये C था बच्चा, ये C है, यहाँ C लिखोगे। तो A कितना बच्चा, A of 2 5 एंड B हमारे पास हो गया B दिस बच्चे, एंड B इज द एंड B इन द रेशियो 3:4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B का कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चा, जब ये 3 और 4 रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। ये पार्ट हो गया 3, ये पार्ट हो गया 4। हाँ या ना, सही है। अब इसे ठीक करोगे, इसे ठीक कर बच्चा, तो देखो तो -1 कितना हो गया, -1 हो गया बच्चा दिस ऑफ दिस एंड दिस ऑफ दिस, ऐसे निकालोगे आप, ऐसे निकालोगे। चलो इसको हटाता हूं मैं। अब देख बच्चे क्या किया, यहां से करो क्या, ऐसे -1 हो गया बच्चे 3 अल्फा एंड 4 × 2, ये हो गया 8, बाई हो गया 7, तो 3 अल्फा, ये हो गया -7 -8 -15
-15 हो गया बच्चे, तो अल्फ़ा हो गया -5, अल्फ़ा हो गया -5। बीटा की बात करोगे, बीटा की बात करो बच्चा, बीटा के लिए निकालना है तो ये बनेगा 2 बराबर क्या होगा बच्चा, 3 बीटा प्लस 4 × 5 20 बाई हो गया 7। तो यहाँ से हो गया बच्चे 3 बीटा का वैल्यू 7 × 14 14 -20 -6, ये बनेगा बीटा बनेगा -2, ये बनेगा आपका अल्फ़ा बीटा। यही पॉइंट निकालना था, अल्फ़ा -5 बीटा आपका -2। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेकंड क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब इसे बनाओ बच्चे, देखो तो कैसे बनेगा क्वेश्चन ये। इसे बनाता हूं मैं। देख बच्चे क्वेश्चन में क्या करना, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। लो सिंपल है बच्चे, ये अपने पास हो गया ए कितना बच्चा -2, -2, और बी अपने पास है -4, -1। ये जो पॉइंट है बच्चा, मान लो पी हमारे पास है, पी हो गया -8, 3। इसे ले लो एम, इसे ले लो एन, λ/1 ले सकते थे आप, आपकी मर्जी है, λ/1 ले लो या m/n ले लो बच्चा, जो सूट करे आपको। तो कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चा क्या करोगे, -8 का वैल्यू लिखोगे, एम ऑफ दिस और एन ऑफ दिस। ये हो गया -4m, ठीक है ना, -4m। अब -2n, -4m -2n अपॉन m प्लस n। यहाँ से m और n में रेशो निकाल लो, किसी एक से ही काम चल जाएगा, आपको y की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख बच्चे क्या बनेगा, -8m -8n इक्वल्स टू -4m -2n, माइनस कैंसिल, सब जगह का माइनस कैंसिल बच्चा। तो ये बनेगा आपका 4m इक्वल्स टू हो गया -6n। तो ये बनेगा बच्चे आपका, देखो तो क्या, m/n क्या बनेगा बच्चे, -3/2 बनेगा। यही आपका बनेगा एक्सटर्नल डिवीजन, यही रेशियो बनेगा m और n का। हाँ या ना? सही है। तो देख तो अच्छा 8 नंबर बनेगा क्या, 8 नंबर भी उसी पैटर्न पे है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम पैटर्न है। व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो देखो बच्चे एक्स एक्सिस की बात करता है, ये लाइन सेगमेंट ऐसे ले लिया हमने, यहाँ ले लिया हमने a 2, -3, ये ले लिया b हो गया 5, 6, ठीक है बच्चा। अब ये हो गया अपने पास एक्स एक्सिस बच्चा, एक्स एक्सिस का मतलब हो गया बच्चे p ऑफ x, जो भी रहे एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो y वहाँ पे 0, अल्फ़ा 0, आपको रेशियो चाहिए बच्चा। ये लोगे m, ये लोगे n, ऐसे ले लो। तो 0 की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो ये बनेगा m ऑफ दिस। m ऑफ दिस का मतलब हो गया बच्चे, ये हो गया y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट हो गया बच्चे 6m -3n अपॉन हो गया आपका m प्लस n, ठीक है ना। 6 ऑफ m प्लस माइनस में 3n अपॉन m प्लस n आ गया बच्चा, ये 0 आ गया बच्चे। तो सीधे हो गया 6m बराबर 3n। तो ये हो गया आपका m अपॉन n, ये हो गया 1/2। ये आपका रेशियो आ गया। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, पता आपको होना चाहिए। एक्स एक्सिस का मतलब हो गया चाहिए एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे y 0 हुआ, अल्फ़ा 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 रख के आप अपना रेशियो निकाल सकते, हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? सही है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देख बच्चे, अब क्या चाहिए, यहाँ से फिर से सॉल्यूशन देखो क्या करने का। ये अपने पास हो गया a ऑफ 1, 2 एंड b ऑफ -2, 3। फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइंट ऑफ द पॉइंट a ऑफ दिस एंड b ऑफ दिस डिवाइड्स द लाइन। ये लाइन को डिवाइड करता है बच्चा। लाइन कैसा है, ये लाइन को डिवाइड करता है। लाइन हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। ये अपने पास पॉइंट हो गया P। ये अपने पास लोगे M ले लो,
और यहाँ m क्या लेंगे बच्चे, एक काम करता हूँ मैं, इस बार लेता हूँ लेमडा इज टू 1, लेमडा इज टू 1 लेता हूँ बच्चे, तो लेमडा निकालना आपको है, m इज टू n लोगे बात वही होगा जो लेमडा इज टू 1 होगा बच्चा। तो अपन p निकालते हैं पहले, p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, p का कोऑर्डिनेट के लिए दिस ऑफ दिस ऐसे करोगे और दिस ऑफ दिस ये करो बच्चा, तो -2 लेमडा, ठीक है ना, +1 अपॉन लेमडा +1, ये p का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे। अगेन आइएगा 3 लेमडा और इसके साथ हो गया +2 अपॉन लेमडा +1। ये p जो पॉइंट है बच्चा, p पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे लाई करेगा, तो अब इसको ठीक करेंगे आप, तो लिखते हैं क्या, नाउ पॉइंट p लाइज ऑन द गिवन लाइन, लाइज ऑन द गिवन लाइन पे ये लाई करेगा, तो क्या हो गया बच्चा, ये बनेगा 3 इंटू एक्स, एक्स हो गया -2 लेमडा +1 अपॉन लेमडा +1 +4 इंटू वाई, वाई हो गया 3 लेमडा +2 अपॉन लेमडा +1, दिस बराबर 7। ये ठीक कीजिए आप। अब देखते हो अच्छे क्या बनेगा, -6 लेमडा +3 12 लेमडा +8 इक्वल्स टू 7 टाइम लेमडा +1, राइट ना। तो देखते बच्चे यहाँ से बचेगा 6 लेमडा है, 7 लेमडा उधर है बच्चे राइट में, तो राइट में बच जाएगा लेमडा, राइट में बच जाएगा लेमडा, तो 8 3 11, 11 में से 7 गया बच्चे, तो ये हो गया दिस वन 4 बचेगा, ये बनेगा 4, ठीक है ना। तो लेमडा इज टू 1 की बात करेंगे तो बनेगा 4:1, यही रेशियो आ गया, आंसर आ गया 4:1, हाँ या ना, आंसर आ गया 4:1, हाँ या ना। चेक कर लो फिर से बच्चा, भाई देवे मन हो कि चेक कर ले भाई, देखते हैं। तो यहाँ हो गया -6 अब +12, तो यहाँ 6 लेमडा बचेगा, यहाँ से 7 लेमडा बचे, तो लेमडा बचेगा, लेमडा बच गया इस तरफ राइट साइड में। लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या 8 है, यहाँ 7 था तो बन गया 1, 1 + 3 हो गया 4, तो लेफ्ट साइड में बचेगा 4, 4/1, यही आंसर हो गया। सही है सबका, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन में आ गया, सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास ट्रिक बताता हूँ बच्चे, अगर मिड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं बच्चे क्या, मिड पॉइंट गिवन है, DEF बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड सोन इन द फिगर। सही बच्चे, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A, मुझे चाहिए B, मुझे चाहिए C। सपोज करो ये वेक्टर A है, सपोज करो ये वेक्टर B है, सपोज करो इसका पोजीशन वेक्टर C है बच्चा, ऐसे ले लो पोजीशन वेक्टर। अपने को चाहिए A चाहिए, तो इसको मिला दो बच्चा, इससे मिलाओगे तो ये हमारे पास बन गया पैरेललोग्राम, हाँ या ना। तो देख बच्चे अपन लिखते क्या है, DF, अपन लिखते हैं क्या, DF वेक्टर, DF वेक्टर के सपोर्ट से बनाते हैं, D2F बराबर E2A, ये हो गया E2A। आपको तो A चाहिए बच्चा, तो यहाँ हो गया क्या, F - D। ये क्या हो बच्चा, आप जानते हो ना वेक्टर में क्या करते हैं आप, वेक्टर में कहते हैं बच्चे क्या, D - F की बात करोगे, सॉरी F - D की बात करोगे, तो F - D इक्वल्स टू A - E। देखो बच्चे F कितना है बच्चा, F अपने पास है C, F हो गया वेक्टर C। D की बात करेंगे तो ये हो गया वेक्टर A अपने को निकालना था, माइनस में E की बात करोगे, E हो गया अपने पास B। तो देख बच्चे क्या बना, तो A अपने पास बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ A बन गया क्या बच्चे, B + C - A, राइट ना। तो यहाँ से एक ट्रिक बन गया बच्चे, जब A निकालना हो तो B + C माइनस अपोजिट, ये बन गया B + C और माइनस में अपोजिट, हाँ या ना। सही है, तो B की बात करनी हो बच्चे, तो उसी तरह से सिमिलरली ये हो गया दोनों का सम माइनस अपोजिट, A + C - B। C की बात करोगे तो ये बनेगा आपका A + B - C, ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चा। इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। ये हो गया। अब देखो तो बच्चे इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ बच्चे ऐसे। अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया, DEF बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, दिस दिया हो बच्चे, आपको ABC निकालनी है। हु विल डू फास्ट, किससे पहले बनता है देखो, मैं कौन पहले करेगा, डन, वाह देखिए आद्या ने डन कर दिया, निहारिका भी डन, सबका डन, वाह यार सही है। तो ये बनेगा A चाहिए, तो 6 + 4 हो गया 10,
10 माइनस अपोजिट, तो ये बनेगा आपका 8। 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 माइनस 3 ये बन गया आपका 2, राइट। बी की बात करेंगे बच्चे, बी की बात करेंगे तो 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 माइनस 4 ये बन गया 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 माइनस 1 ये बन गया 6। सी की बात करोगे 4 टू 6, 6 माइनस 6 हो गया 0, 0 और 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 हो गया 0, ये हो गया सही है, ये सही बच्चा सबका। अब लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख बच्चे क्या करूँगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ बच्चे ऐसे, ये हो गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी बच्चा। यहाँ से लोगे सेंट्रॉयड, अच्छा सेंट्रॉयड अभी नहीं हुआ ना, सेंट्रॉयड नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं बच्चे, एक काम करता हूँ बच्चा ट्रिक बताता हूँ बच्चे, यहाँ से ट्रिक बताता हूँ पहले, इस ट्रिक को याद रखना। ये ले लिया बच्चा, ये हमारे पास क्या है बच्चा, स्क्वायर हो सकता, ये रेक्टेंगल हो सकता, पैरेललोग्राम हो सकता, कुछ भी हो सकता बच्चे, ऐसे ले लिया, पैरेललोग्राम ले लिया, स्क्वायर ले लिया। ये 2 पॉइंट पता है, x1 y1, ये हो गया आपका b ऑफ x2 y2, c हमारे पास हो गया x3 y3। तो आपको निकालना क्या बच्चे, आपको निकालना है d, तो आपका d निकालना बच्चे, यहाँ a पता है, b पता है, c पता है, आपको d निकालना है। तो d के लिए कुछ नहीं करना, d के लिए क्या करना बच्चे, a प्लस सी, क्या हो गया a प्लस सी का कोऑर्डिनेट, ये हो गया a प्लस सी माइनस बी, आंसर हो गया बच्चा। तो यहाँ से क्या करोगे, d का कोऑर्डिनेट, d का कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2, ये अपने पास d का कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा मजा, मजा आ रहा ना। एक और देखो बच्चे इसमें, अगर मेरे पास ऐसे ट्रायंगल बना बच्चा, ट्रायंगल बन गया तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ये बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2, ये अपने पास है x3 y3। देख बच्चे, मुझे इसको पैरेलल लाइन ले लो यहाँ से ऐसे से, इसके पैरेलल लाइन ले आओ बच्चे ऐसे। अब मुझे चाहिए d, अब ये बन गया पैरेललोग्राम, मुझे चाहिए d, तो d में क्या करोगे, x2 प्लस, देखो बच्चे d क्या हो गया, x2 प्लस x3, अब माइनस में अपोजिट, माइनस में x1, y2 प्लस y3 माइनस में y1, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चा। अब इसी को खींच के ऐसे लाओ, इसी को खींच के ऐसे लाओ बच्चे, ये ले आओगे, यहाँ से लाओगे बच्चा, तो ये बनेगा d डैश। तो d डैश की बात करोगे तो क्या बनेगा, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 माइनस अपोजिट, अपोजिट में हो गया x2, y1 प्लस y3 माइनस हो गया y2, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो बच्चा, सही है सबका। बाकी अब जो है इसकी बात जो है अगली मुलाकात में अगली बार बात करेंगे। इसका आगे का जो फॉर्मूला है, आगे का जो ट्रिक और टेक्निक है, उस सेंट्रॉयड से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, सेंट्रॉयड से। आज हम लोग यहीं बात करें, यहीं फिनिश हो गया, ठीक है बच्चे। तो मैं कुछ क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उससे आप कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं कल अगली मुलाकात कुछ नई बात के साथ। ओके, हैव ए नाइस डे माय डियर, थैंक यू।